हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हम अपने पाठ्य पुस्तक में अब हमारा जो अगला अभ्यास कार्य है उसको करते हैं। 4 प्रश्न तक हम कर चुके हैं। 5वां प्रश्न कहते हैं कि मंजूषा तद्भावात्मक सूक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखित। अब क्या लिखा हुआ है कि देखिए कह रहे हैं कि मंजूषा में कुछ आपको क्या दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं। ठीक है, इनका अर्थ आप समझिए कि इनका अर्थ क्या है। फिर उन अर्थों के हिसाब से आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, सूक्ति दी हुई है, सूक्ति के कुछ अंश दिए हुए हैं। इनके हिसाब से, इनके देखिए तद्भाव, उनके भाव के हिसाब से वहां से चुनकर यहाँ पर उन सूक्तियों को लिखिए कि इस सूक्ति से मेल करने वाले यहाँ पर कौन सा वाक्य है। ऐसे वाक्यों को उनके सामने लिखिए, उन सूक्तियों के सामने लिखना है। अब देखते हैं कि कह रहे हैं विद्या धनम महत, विद्या का धन महान होता है। ठीक है, महान विद्या का धन। ठीक है, अब इससे संबंधित हमारी कौन सी यहाँ पे सूक्तियाँ मिलती हैं, तो हम चलते हैं सूक्तियों के पहले थोड़े अर्थ को देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, आचार्येण तु संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत्। कहना आचार्येण यानी आचार के द्वारा, सदाचार के द्वारा संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत्, हमें संपूर्ण क्या होता है, पूरा फल प्राप्त होता है ना। कैसा, जैसा कहते हैं अच्छा आचरण करने वालों को क्या कैसा कहा जाता है, बोले समत्व कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, उनको समरूप माना जाता है, महान लोगों के समान माना जाता है। तो कह रहे हैं संयुक्त संपूर्ण फल, पूरा फल उनको प्राप्त होता है। ये हो गया। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है, यहाँ पे आचार के बारे में बात हुई है। ठीक है, आचरण के बारे में बात हुई है। अब इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। फिर कहते हैं मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मना, है ना। जो मन से, वचन से और कर्म से ही क्या कहा जाता है, महात्मन कहा जाता है। जो मन, जिनका मन, वचन और कर्म एक हो, है ना, जिनके मन, वचन और कर्म एक होते हैं, उनको महात्मा कहा जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे महात्मा और कर्म की बात हो गई। यहाँ पे किसकी, बोले यहाँ पे अपने मन, वचन और कर्म की बात हो गई है, और ऐसे पुरुषों को महात्मा की श्रेणी में रखा जाता है। ये हो गया। अब कह रहे हैं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्या जो धन होता है वो सर्वधन प्रधानम, सारे धनों में प्रधान होता है विद्या का धन। समवो मनासी जातम, कहते हैं मनसी समवो, यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर मन से ही जानता, जो अच्छे पुरुष होते हैं वो ही किसको, मन की बात को जान लेते हैं, है ना। क्या करते हैं कि मनांसी जानतम, मन की बातों को जान लेते हैं। अब कहते हैं विद्या धनम श्रेष्ठ तन मूल मित रद्धनम, कह रहे विद्या धन श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तन मूलम इति रद्धनम, उसको क्या करें, उसके मूल, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, उसमें कह रहे हैं, कहते हैं कि अध्ययनम, यानी उसके अध्ययन के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आचार प्रभावो धर्मः, आचार सदाचार से प्रभावित जो कर्म होता है वो वही धर्म कहलाता है। यहाँ पे आचरण की बात हो गई, यहाँ विद्या की बात हो गई। अब कह रहे हैं अब धर्मः संतश्चार लक्षणा, संतों के आचार का लक्षण होता है। संतः चारा लक्षणा, यानी संतों के आचार का लक्षण होता है आचार के प्रभाव, यानी सदाचार से प्रभावित धर्म ही संतों का लक्षण होता है। अब ये हमारे पास हो गए, हमने इनका अर्थ समझ लिया। अब जब आपने उनका अर्थ एक बार समझ लिया तो अब यहाँ पर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। कह रहे विद्या धनम महत, विद्या धन महान होता है। तो यहाँ पर देखिए विद्या से संबंधित आपको 2 सूक्तियाँ मिली। एक आपको कौन सा मिला कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, ठीक है, और दूसरा क्या मिला, विद्या धनम श्रेष्ठ तन मूल मित रद्धनम। तो लीजिए हमने लिख लिया। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि आचारः प्रथमो धर्म, आचार सदाचार पहला धर्म होता है। तो आचार से संबंधित अब कौन कौन सी मिली हैं, आचारेण तु संयुक्त
संपूर्ण फल लाभ भवेत। फिर लिखा है आचार प्रभावो धर्म संतश्चार लक्षण। लीजिए आचार से संबंधित हमारी 2 मिल गई, लिख दी इसमें दोनों। फिर कहते हैं चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम। चित्त और वचन में जब अवक्रता आती है उसको समत्व कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं? समत्व कहते हैं। एक जैसे कहते हैं कि ये कैसा हो गया? समरूप हो गया। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मन में कुछ सोच रहा है वो बोल कुछ रहा है ना। जिसकी मन और जिसकी वाणी कैसी हो जाती है? सरल हो जाती है ना, अच्छी हो जाती है। भाई वाणी भी अच्छी है और उसका मन भी जब अच्छा हो जाए तो उसको समरूप कहा जाता है। उस इंसान को महात्मा लोग समरूप कहते हैं कि ये एक अच्छा व्यक्ति है। इसका रूप ऊपर से और अंदर से ही बिल्कुल कैसा है? एक समान है। उसी को समत्वम कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे चित्त यानी मन की बात हो रही है, वाणी की बात हो रही है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मन और वाणी वाले ऐसी कौन सी सूक्तियाँ मिली? हमें मिला कि मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना। एक तो मन और वचन की हमें यहाँ पे बात मिल गई तो हमने ये लिख दिया। और दूसरा क्या लिखा? संभो मनांसी जानतम, है ना। क्या कह रहे हैं कि जो सम लोग होते हैं, समानता का रूप धारण के वो मनांसी जानतम, वो मन को जानने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? लीजिए आपकी सूक्तियां लिख दी, सामने उत्तर लिखे हुए हैं। केवल उनमें से केवल इतनी सी बात आती है संस्कृत में कि थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ आपको अब अलग से लिखने के लिए कुछ भी नहीं आता है। केवल इतना होता है कि सामने देखिए ये लिखे हुए हैं उत्तर, बस अब आपको छांटना आना चाहिए, है ना। और लीजिए हो गया आपका प्रश्न पूरा हो गया। कहीं से और कहीं से लिखना पड़ा, यहीं से लिखना था बस। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि विद्या की बात हो रही है तो इसमें विद्या से संबंधित कहाँ बातें लिखी हैं उनको लिख दिया। आचार से संबंधित कौन सी अर्थ बता रही हैं तो उनको बता दिया। यहाँ कह रहे मन और वचन में समत्व की भावना आ जाती है तो वो कहाँ होती है? तो बस हो गया, प्रश्न पूरा हो गया। अब आगे देख लेते हैं। कहते हैं अधोलिखिता लिखितानाम शब्दानाम पुरतः उचितम विलोम शब्द कोष्ठ का चित्वा लिखा था। देखिए विलोम शब्द आ गए। वैसे तो पर्याय विपर्याय हम आपको हर श्लोक के साथ में कटवाते ही गए हैं, यहाँ पे भी आ गए हैं। अब देखिए कितने सरल लिखे हुए हैं। पक्व, पक्व यानी पका हुआ, तो उसका परिपक्व और अच्छे से पका हुआ। अपक्व कच्चा, या फिर कहते हैं कथितः कत्वतः कहा गया। तो अब पके हुए का उल्टा क्या होगा? अपक्वः। तो बस लिख दीजिए पक्वः का उल्टा अपक्वः। अब कहते हैं विमूढ़धि, जिसको क्या कहते हैं? मूर्ख। विमूढ़धि किसको कहा जाता है? बोले मूढ़ नहीं कहते, बहुत मूढ़ पुरुष है, मूढ़ व्यक्ति है। मूढ़ अर्थात मूर्ख। तो अब उसका हम विलोम शब्द देखेंगे तो सुधी, यानी क्या कहते हैं? सुधी, जिसकी बुद्धि अच्छी हो। सु से हुआ अच्छा और धी का अर्थ होता है बुद्धि, है ना। हमारा मन या हमारी बुद्धि कैसे? जिसकी बुद्धि अच्छी होती है उसी को कहा जाता है सुधी। निधि, निधि का अर्थ होता है हमारे पास जो पैसा होता है उसको कहा जाता है निधि। और मंदधि यानी मंद, यानी जिसकी धी कैसी हो? मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि मंद हो उसको क्या कहते हैं? मंदी। तो अब मूर्ख का उल्टा क्या होगा? बोले ज्ञानवान। तो जिसकी अच्छी बुद्धि होगी उसी को तो ज्ञानवान कहेंगे। तो ये हमारा सुधी शब्द उसका विलोम हो जाएगा। अब कहते हैं कातरह, कातर किसको कहा जाता है? डरपोक को, जो डरता है, भयभीत होता है, उसको कहा जाता है। तो अब इसके हम देख लेते हैं इसका विलोम कौन सा हो सकता है? अकरुणः, जिसको दुख ना हो। अधीर, जो धैर्यवान ना हो। अकातर, यानी जो कातर ना हो। तो भाई यही हो गया निर्भीक। अकातर इसका हमारा सही शब्द हो गया, सही विलोम पद हो गया। कृतज्ञता, कहते हैं कृतज्ञता यानी किसी के प्रति अपन क्या करते हैं? ऐसा भाव कि भाई किसी ने हमें कोई चीज़ दी है ना, उसके प्रति अपन नम्र हो जाना, है ना। अपना कैसा हो जाना? नम्र स्वभाव हो जाना, उसके लिए उसका धन्यवाद करना, वही कृतज्ञता होती है। कि किसी ने जैसे भाई पिता ने पुत्र को कोई बात सिखाई तो उसके लिए अपने पिता के लिए अपने मन में जो धन्यवाद की भावना आती है वो कृतज्ञता होती है। ठीक है, तो कृतज्ञता का उल्टा क्या होगा? कृपणता यानी कंजूसी। कृतज्ञता यानी जो कृतज्ञता को ना मानने वाला। और कातरता यानी भयभीतता अपने अंदर आती है। तो सही क्या होगा? कृतज्ञता।
यानी कृतज्ञता का उल्टा क्या होगा? कृतघ्नता, जो एहसान को नहीं मानते। आलस्यम, आलस्य आता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उद्विग्नता, उद्विग्नता यानी बहुत जल्दबाजी। कहते हैं विलासिता, यानी और आराम से बिल्कुल हर चीज का आनंद ले रहे हैं, लेटे हुए हैं, पड़े, कोई काम नहीं करते, विलासी लोग इसी को कहते हैं। और उद्योग, उद्योग यानी कर्म करने वाला, है ना। तो आलस्य का उल्टा क्या हो जाएगा? उद्योग हमारा, ठीक है। उद्विग्न तो हो जाएगा जो घबराता है ना। आलस्य की जगह घबराहट तो सही नहीं होगी, विलासिता सही नहीं होगा, लेकिन उद्योग का अर्थ हुआ आलस्य करना, लेकिन उद्योग का अर्थ हुआ बिल्कुल उद्यत होना, किसी काम को करने के लिए तत्पर होना, ठीक है। परुषा, परुषा का अर्थ होता है कठोर, तो उसका उल्टा हो जाएगा पौरुषी, यानी इसके पुरुषत्व का भाव हो। कोमल यानी वो कठोर हो गया तो उसका कोमल, और कठोरा, ये इसका कठोर और कठोर हो तो अपने पर्याय ही हो गए, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? कोमला। तो हमने कोमला लिख लिया। लीजिए, ये आपके हो गए क्या? विलोम शब्द करवा दिए। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है? अधोलिखितानाम शब्दानाम त्रयः समानार्थक शब्द मंजूषा चित्वा लिखित्याम। ये मंजूषा दी हुई है, कुछ अलग से नहीं करना, ये दी हुई है मंजूषा। इसमें से क्या करना है कि ये जो प्रश्न, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इनके ही समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर मंजूषा में से वहां लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्रभुतम। प्रभुतम का हमने क्या बताया था कि अत्यधिक, बहुत अधिक। प्रभुतम का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना प्रभुत्व है, प्रभुत्व शब्द भी प्रभु शब्द से ही बना। प्रभु का अर्थ हुआ बहुत अधिक होना, है ना। प्रभुत शब्द का अर्थ हुआ जिसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा होना, ठीक है। इसका अर्थ प्रभुत्व शब्द से हमने लगाया। अब इसके समानार्थक क्या हो सकते हैं? तो अब मंजूषा के शब्दों को थोड़ा सा हम इनके पहले अर्थों को देख लेते हैं कि मंजूषा में जो शब्द दिए उनके अर्थ क्या है। लोचन, आंखों को कहते हैं। नेत्र, आंखों को कहते हैं। भूरी का अर्थ होता है अधिक, अत्यधिक, ठीक है। तो अब हमें एक चीज मिली, भूरी शब्द। हम किसका ढूंढ रहे हैं? प्रभुतम का, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा या अत्यधिक, ठीक है। तो लोचन का अर्थ हुआ आंखें, नेत्र का अर्थ भी हुआ आंखें या चक्षु, और भूरी का अर्थ हो गया अधिक। तो हमारा ये जो भूरी शब्द है, ये इसका समानार्थक हमें मिल गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? यहां हम अर्थ लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्या हमारा समानार्थक मिल गया हमें? भूरी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं शुभम। शुभम का अर्थ होता है शुभ होना, सुखदायी, कल्याणकारी। परिषद, जहां परिषद का यानी जहां पर सभी लोग चारों, मतलब एक परि का होता है आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर का, चारों ओर से ढका हुआ एक स्थान, है ना। तो वो तो परिषद हो गया। मानसम, मानम सब मन की बात हो गई, ठीक है। मनः, मन भी मन की बात है। मानसम भी मन हो गया, मन हो गया। सभा, सभा बात अलग हो गई, जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं। नयनम, आंखों को कहते हैं। आननम, आनन किसको कहा जाता है? मुख को कहा जाता है। चेत्तः यानी चित्त और मन वाली बात हो गई। विपुल, विपुलम का अर्थ होता है विपुल यानी बहुत अधिक। तो दूसरा हमारा मिल गया कौन सा? विपुलम। विपुल का अर्थ भी होता है हमारा क्या? बोले अत्यधिक, विपुल होना, बहुत ज्यादा होना। तो विपुलम हमारा एक ये भी समानार्थक मिल गया। अब इसके बाद देते हैं संसद। संसद तो आपको पता ही है, संसद यानी जहाँ पे जिस सदन में सब लोग बैठे हैं उसको संसद कहते हैं। बहु, बहु का अर्थ हुआ, ये देखिए बड़ी यू की मात्रा होती तो वो बहु, जो घर की बहू होती है वो हो जाता है। जब वैसे बहू से वधू शब्द होता है, वधू शब्द से वो बहू हो गया, है ना। मूल शब्द सही कहे तो वो वधू होता है, वधू, ठीक है। अब ये बहु, छोटे ऊ की मात्रा, बहु, बहु का अर्थ हुआ बहुत अधिक। तो फिर ये भी हमारा इसी का प्रभुतम का हमें एक और समानार्थक मिल गया, ठीक। अब देख लेते हैं कि श्रेयः, श्रेयः का अर्थ होता है सुखदाई, सुखदाई, सुख देने वाला, अच्छा। ये तो अधिक हो गया था, अब यहाँ पे क्या लिखा है? श्रेयः, श्रेय का अर्थ होगा श्रेष्ठ,
उत्तम, अच्छा, ये इसके अर्थ हुए। अब इससे मिलते हुए समानार्थक क्या हो सकते हैं? लोचन नहीं हो सकता, नेत्र नहीं हो सकता, भूरी तो हो ही गया है हमारा, विपुल हमारा हो ही गया है, बहु हमारा हो ही गया है। छांटने का एक ये तरीका होता है। अब क्या करेंगे? शुभम। अब शुभम शब्द श्रेय से मिल रहा है, यानी शुभकारी, कल्याणकारी, है ना, शुभदायी, सुखदायी, ये शब्द हमारे किसके? तो बोले शुभम शब्द हमारा श्रेय का एक समानार्थक है। आगे देख लेते हैं परिषद। तो आपको पता है ये मानसम हमने अब बता दिया, मन हो गया, सभा हो गया, नयन हो गया, आनन हो गया, चित्त बता दिया, संसद बता दिया। वक्त्रम का अर्थ मुख होता है, वदनम का अर्थ मुख होता है। अब कहते हैं शिवम। शिवम का अर्थ भी होता है हमारा कैसा? शुभ, कल्याणकारी। तो ये हमारा हो गया शुभम, शिवम, ठीक है। और बोले अब और कौन सा है हमारे पास, देख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा बचा कल्याणम। कल्याण जिसमें हो, हमारा सुख जिसमें हो, सुख और कल्याण एक होता है, तो श्रेय का एक और हमें मिल गया, क्या बन जाएगा वो? कल्याणम, ठीक। ये हमारे समानार्थक हो गए। अब देखते हैं चित्त। चित्त किसको कहा जाता है? मन को कहा जाता है। तो अभी हमने आपको क्या बताए थे, अब देख लीजिए, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, सर्कल बना लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, पता हो जाएगा कि इनको तो हम पढ़ चुके हैं। तो अब चित्त, चित्त किसको कहा जाता है? मन को। तो एक मन हमारा देखो सामने ही लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे मनः। और मानसम, मानसम शब्द भी हमने पहले ही देख चुके हैं कि मानम शब्द हमारे मन के लिए प्रयोग होता है, तो ये हो गया मानसम। अब और क्या? और अब हमने बताया था कि चित्त, चेतः, ये एक ही बात होती है, तो कहेंगे चेतः शब्द, ये समानार्थक हो गए, ठीक है। सभा, सभा के कहाँ मिले थे हमें? ये परिषद, सभा और संसद, ये तीनों हम पहले ही पढ़ चुके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सभा, परिषद और संसद, ठीक। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे उसमें से सभा शब्द के हमने क्या निकाल लिए? इसके यहाँ पे परिषद, संसद और सभा तीन दिए हुए हैं, तीनों हमने समानार्थक पद निकाल लिए। चक्षुष, चक्षुष यानी हमारे आंखें। आंखें, आंखों का कौन सा है? बोले लोचन, नेत्रम और हमारा कौन सा? नयनम। तीन हमें समानार्थक यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से? लोचन, लोचनम, नयनम और क्या लिखा हुआ है? नेत्रम। लीजिए, हो गई ये। अब कह रहे हैं मुखम। मुख शब्द के बताइए, तो आनन, वदनम और वक्त्रम, यही तीन बचे थे, बस लिख दीजिए। वैसे हमें याद भी होने चाहिए, है ना। आननम, फिर कह रहे हैं इसमें कौन सा? वदनम और वक्त्रम। ये किसके हो गए? हमारे मुख के समानार्थक। समानार्थक कह ले, पर्यायवाची कह ले, समानार्थक और पर्यायवाची एक ही बात होती है ना। पर्यायवाची अगर वो लिख दें तो इसका अर्थ भी होता है एक ही, पर्याय का अर्थ एक ही अर्थ, उसका अर्थ ना बदले। कोई भी वस्तु है उसके नाम अलग हो जाएं, नाम जैसे सूर्य है उसको दिवाकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, मरीच भी कहते हैं, भाई नाम इतने हो गए उनके, लेकिन आदित्य भी कहते हैं। तो लेकिन उसका अर्थ तो नहीं बदला कि दिवाकर कह दिया तो सूर्य कोई दूसरे तरह का बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अर्थ यानी वस्तु वही रहे, उसके जो अलग अलग नाम होते हैं, किन किन नामों से उनका पुकारा जाता है, उसको ही हम समान अर्थ वाले नाम समानार्थक कहते हैं, उसी को पर्यायवाची भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने, और कहाँ से लिखे ये हमें सब इसी में दिए हुए थे, यहाँ से छांट कर हमने यहाँ पर लिख लिए। तो इस प्रकार से ये हमारा 6वां प्रश्न भी पूरा हो गया। समझ आ गया? चलते हैं आगे, देख लेते हैं। लीजिए, ये इसमें उत्तर हो गए। अगर आप लोगों ने वहाँ से नहीं लिख रखे हैं तो यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। कहते हैं कि
अध्यस्ताल समास विग्रह दीयन्ते तेषाम समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ते। अब क्या लिखा है, दीयन्ताम। यहाँ पर समास विग्रह पद दिए हुए हैं, उनके आपको समस्त पद बनाना है, यानी समास करना है। समास का अर्थ क्या होता है, पास लाना, समीप लाना। दोष अब यहाँ पे अक्षर यानी वर्ण नहीं दी, वर्णों को मिलाना होता है संधि, और शब्दों को एक साथ में मिलाना होता है समास। ठीक है, तो समास में क्या और किस प्रकार से करते हैं, हमने आपको सिखाया है कि जो प्रथम पद में जो विभक्ति होती है उसका कर देते हैं लोप, और दोनों शब्दों को मिलाकर जो अंतिम पद की विभक्ति होती है उसी जैसा उसको लिख देते हैं, तो ये हमारा समास हो जाता है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा है तत्वार्थस्य निर्णयः, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो तत्वार्थ शब्द यहाँ से उठाया, लगाया और निर्णय में मिला दिया, और इसी की विभक्ति से इसका समस्त पद बना दिया। ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा षष्ठी तत्पुरुष। क्यों, अब कहेंगे समास का नाम कहाँ से ध्यान करें, ये जो विभक्ति होती है इसको देखकर हमें नाम पता चल जाता है कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है भाई, विभक्ति लगी होगी तो पता चल जाएगा कि सप्तमी है, द्वितीया है, तृतीया है, कौन सी विभक्ति है। विभक्ति नहीं होगी, एव जैसे शब्द देखेंगे तब समझ जाएंगे कि इसमें कर्मधारय समास है, या कोई विशेषणवाची शब्द होगा तो समझ लेंगे। भाई नपुंसक लिंग शब्द लिखे होंगे, भाई दो शब्द लिखे हुए हों, दोनों फलम की तरह जिनके रूप बने हुए हों, और क्या हुआ हो, और साथ में आपको कोई एक आध शब्द विशेषण वाला दिख रहा हो, या फिर एव दिख रहा हो, तो वो किसकी पहचान हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कर्मधारय का, है ना। ये पहचान हो जाती है। दो चीजें, दो वस्तुएं एक साथ दिखें, जैसे राम हो गया, राम श्याम, रामश्च श्यामश्च, च दिखेगा जहां पे वहां पे द्वंद्व समास होगा, है ना। यस्य सह, यह सह, तेन सह, ऐसे जब हमें दो शब्दों के बाद में ये चीजें दिख जाएं, वो बहुब्रीहि समास हो जाता है, तीसरी चीज का अर्थ बताने वाला। तो इस प्रकार से ही हमने आपको अभी शॉर्ट में थोड़ा समझा दिया, और बाकी को हम समास आपको समझा चुके हैं। अब लिखा है वाची पटुहु, है ना, वाची पटुहु। तो वाची शब्द में देख लीजिए, वाक शब्द में हमारा कौन सा लगा हुआ है, सप्तमी, इसमें विभक्ति लगी हुई है। और पटु शब्द हमें बता देता है यानी चतुर, है ना। कहेंगे चतुर होता है, पटु होता है ना। और आप कहें कि उसमें ज्ञानवान हो, मतलब ज्ञानता की जिसमें भावना हो, वहां पर कहेंगे ना बात करने में चतुर, तो मैं शब्द सप्तमी में आता है। तो जो वाची शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, और तो इसका समस्त पद क्या बनेगा, वाक इसका मूल शब्द, और पटु में वो जुड़ जाएगा, वाची हट जाएगा। क्यों, वाची कब बना, जब उसमें सप्तमी विभक्ति लगी तब बना वाची शब्द। मूल शब्द क्या होता है, वाक और पटु उसका पीछे वाला। कौन सी, इसमें सप्तमी का लोप हुआ, तो सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ। धर्मम प्रदाति इति, कह रहे हैं धर्मम प्रदाति इति। अब यहाँ पे देख लीजिए कि धर्म को प्रदान करने वाला, इति ताम, धर्म को प्रदान करने वाला, ये हमारा होता है। इसका समस्त पद क्या बनेगा, धर्म की हटा देंगे हम विभक्ति, प्रदाति प्रददाति में से भी इसकी विभक्ति का लोप कर देंगे, और हमारा एक समस्त पद क्या बन जाएगा, नपुंसक लिंग में बन जाएगा हमारा धर्म प्रदाम। ठीक है, अब धर्म प्रदाम हो गया, ये हमारा हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। अब कह रहे हैं अकातरह, अकातर जो कातर नहीं हो, तो यानी जो डरा हुआ नहीं हो, भयभीत ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, न कातर। जहां पे भी ना पहले होगा उसका जब समास करना हो तब उसमें अ जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, आ लगा के उसको लिख दीजिएगा, और वो नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे न हितम है तो हो जाएगा अहितम। ठीक है, नए तत्पुरुष समास भी बताया था, बहुत सिंपल होता है। जिसमें अ आगे दिखे, विग्रह करना हो तो आ की जगह पे ना लगा दो, समस्त पद बनाना हो तो ना को हटा दो, आ लगा दो और उसका समस्त पद बना दो, बस बन गया। ठीक है, नए तत्पुरुष समास। महान आत्मा ये शाम, अब देख लिया हमने कहा यस्य सह, ये शाम सह, ये न सह, ऐसी चीजें जहां पे दिखें आपको
तो वहाँ पे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास हो रहा है। कह रहे महान आत्मा ये शाम, जिसकी आत्मा महान हो उसको क्या कहते हैं, महात्मान। तो क्या कहे, महात्म नामः। तो ठीक है, कौन सा, बहुव्रीहि समास हो गया। विमूढ़ाधि यस्य सा, विमूढ़ मूर्ख बुद्धि हो जिसकी, यस्य सह, तो कौन हो गया वो, विमूढ़ धी। ठीक है, तो विमूढ़ धी, विमूढ़ा शब्द की विभक्ति हटाई तो क्या बन गया, वो विमूढ़ बन गया। और ये धी ही अलग वैसे ही लिख दी। यहाँ पे भी क्या किया, जैसे महान शब्द महत से बनता है, तो महान शब्द में से महत शब्द निकाला तो क्या मूल शब्द क्या होता है, महत होता है। महत के बनते महान, महानता, ये सारी चीजें। तो यहाँ से महान शब्द में से महत हो गया, और यहाँ से कहा हमने आत्मा, तो महात्मा नाम। ठीक है, महात्मा, तो ये क्या बन गया हमारा, बहुब्रीहि समास। तो ये हमारे सामासिक पद आपके हो गए, जिसमें ये दिए हुए देखिए विग्रह दिए हुए हैं, समस्त पद उनके बनाइए। वैसे भी हम आपको उनके साथ में तो करवाते ही गए हैं, जो श्लोकों में समास आए हैं, और भी इसमें दिए हुए थे तो अपने वो भी हो गए। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर पाठ होता है पूरा, और अब हम अपना अगला पाठ है हमारा भूकंप विभीषिका, यानी भूकंप की विपत्ति। इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपना शुरू करेंगे। पहले हम उसके अनुवाद पढ़ेंगे और उसके बाद उनके अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।